जातहलादो महामना तत्तस्वाद्वद उत्पन्ने जातहलादो महामना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नंद के लाला की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रेम मूर्ति श्रीमद्भागवत पुराण श्री वांके बिहारी लाल की महती कृपा से आज पंचम दिवस में प्रवेश। नंद के आंगन में बड़ा आनंद आ रहा है। हजारों गोपियां आ रही हैं बधाई देवी के ताई। ऐसा लगता है यहाँ पर सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में 18,000 श्लोकों का जो सार है वो समाहित कर दिया हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। महामना उदार चित्त होकर नंद बाबा लौटा रहे हैं। उदार उसे कहते हैं जो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा लौटाए। बोलो राधे राधे। किसी के पास धन तो होता है लेकिन मन नहीं होता, और जिसके पास में मन है उसके पास में धन नहीं है। लेकिन मन होता है तो उदार चित्त होकर लुटाता है। ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य से भी ज्यादा नंद बाबा लुटा रहे हैं। जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। जब तक बालक का नालक छेदन न हो तब तक सूतक नहीं लगता है। तब तक आप दान कर सकते हैं। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मण, एक वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी पचौरी सभी ब्राह्मण आए। वेद पाठी ब्राह्मण सभी ब्राह्मण आते हैं। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करके स्नान करके अब पूजा पाठ में बिठा लियो नंद बाबा को। और सभी ब्राह्मण वाचित्वा स्वस्त्यनम, स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ किया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्देवः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्वै। स्वस्ति वाचन का सभी ब्राह्मणों ने पाठ किया और पूजन प्रारंभ हो गया। जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ नंद बाबा से कहा, बाबा हाथ में अक्षत ले लो। अब जैसे अक्षत की कहा वैसे नंद बाबा ने जल ले लियो। अरे बाबा चावल लो, हाथ में चावल। चावल ले लिए, चावल चढ़वा दिए। अब पुष्प ले लो। अब जैसे पुष्प की कहें तो शक्कर ले लें। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा सच्ची सच्ची बताओ तुम्हारो मन कहाँ चलो गयो। हम कहें अक्षत लो तो जल ले लेते हो, और जब पुष्प की कहें तो शक्कर ले लेते हो। बाबा सच्ची सच्ची बता तेरो मन कहाँ चलो गयो। तो बाबा ने कहा, भैया ब्राह्मण देवताओं में सच्ची सच्ची बात बताऊं, मेरो मन तो लाला में चलो गो। और जब तक मैं लाला को मुखमंडल ना देख लूं तब तक मेरो मन लगवे बारो ना है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, तो एक काम करो बाबा कि पूजा पाठ सब हम ही कर लेंगे, आप तो संकल्प करवाए दो। और संकल्प करवाने के बाद में जाओ। तो नंद बाबा ने संकल्प करवायो। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलं कृते
तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कुंभांबरावृता धेनु नाम युते प्रादात 2 लाख गायों का दान किया संकल्प में। विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 तिल के पहाड़ बनाए और दान कर दिए नंद बाबा ने संकल्प में। संकल्प कियो। आप संकल्प करवे के बाद में नंद बाबा अंदर प्रवेश करवे लगे। अब जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर तो गोपियों की लाइन लगी। महाराज पंक्तिबद्ध सब गोपियां जा रही अंदर लाला के दर्शन करवे और लाला को बधाई दे रही, गाय रही, नाच रही। अब बाबा जैसे ही अंदर प्रवेश करवे लगे तो एक ग्वाले ने देख लिया, अरे बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं लाला को मुख देखवे के ताई जा रहा हूँ। ग्वाले ने कहा ऐसे थोड़ी मुख के दर्शन मिलेंगे, लाला के दर्शन मिलेंगे, तो भैया कैसे अंदर जाऊं मैं? अरे इतनी गोपियां आ रही हैं, सब ग्वाला आ रहे हैं और सब नाच रहे हैं और गाए रहे हैं। जब नाचोगे गाओगे बाबा तब अंदर प्रवेश मिलेगा। नंद बाबा ने कहा भैया मोकू तो नाच वो न आवे। ग्वालों ने कहा कि बाबा नाच वो न आवे तो सिखाए देंगे। पकड़ लियो बाबा को और पकड़ के बीच में लाए महाराज। आसपास सब ग्वाला खड़े हो गए। एक ग्वाले ने बताया कि देखो बाबा पहले तो एक हाथ अपनी कमर पे रख लो और एक हाथ रख लो सर पे, बोलो राधे राधे, ऐसे नाचो जाए। अच्छा ठीक है। तो सब ठुमका मार के नाच रहे, साथ में नंद बाबा भी नाच रहे। तब तक कहा भयो कि एक ग्वाला माखन को मटको लेकर आयो। माखन को मटका लेकर आयो और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। और जैसे ही नंद बाबा के ऊपर उड़ेलो का नंद बाबा ने कहा दारी के तूने तो सत्यानाश कर दियो। मैंने कितनों श्रृंगार बनायो, धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, माथे पे ताबकता हुआ चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, पगड़ी बांधी और आंखन में काजल लगायो। कितनों मैंने श्रृंगार कियो भैया, तूने सब चौपट कर दियो। ग्वाला कहवे लगे बाबा ऐसे ही दर्शन हो गए, अंदर ऐसे ही प्रवेश मिले। अरे पहले नाचनो पड़े, नाचवे के बाद में दही में स्नान करना पड़े, बाकी बाद में अंदर प्रवेश मिलेगो और तब लाला के दर्शन होंगे। नंद जुगालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन हो बिबसाए, गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने ले ददी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। ग्वाला आयो नंद के ऊपर उड़ेल दियो माखन को मटका। बोले बाबा ऐसे ही दर्शन मिलेंगे। दही दूध की कीच मची है महाराज। ऐसा लग रहा है कि नंद का आंगन साक्षात क्षीर सागर बन गया हो, क्योंकि अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक का पदार्पण हुआ है, इसलिए नंद का आंगन क्षीर सागर बन गया। सभी ब्रजांगनाएं जा रही हैं दर्शन करवे के ताई सज धज कर। तो एक बूढ़ी मैया ने देखो कि एक सब कहाँ जा रही हैं। तो एक बूढ़ी मैया ने सोचो कि सब श्रृंगार करके जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगी, ये कहाँ जा रही हैं। तो सुंदर श्रृंगार कियो। अब मैया को आंखन से कमदी से तो ओंटन की चीज आंखन में लगाई ली और आंखन की चीज ओंटन में लगाई ली। बोलो राधे राधे। मोड़े में दांत न है और पेट में आंत न है। जैसे हमारे साथ में आई है एक मैया, बोलो राधे राधे। तो सज धज कर पहुंच गई नंद के आंगन में, और नंद के आंगन में पहुंची
और नंद के आंगन में तो दही दूध की कीच मची है, सभी एक दूसरे पर माखन के गोले फेंक रहे हैं। अब ये मैया पहुंची नंद के आंगन में और बोली का है रो है, और जैसे ही चिल्लाई तो एक ने छोटो सो माखन को गोलो बनायो और फेंक दियो, और जैसे ही फेंको मैया ने कही का भयो, तो मैया को मुंह खुलो और माखन को गोलो आयो और मुख में दांत तो है ना, तो सीधो पेट में पधार गयो। बोलो राधे राधे। दोबारा फिर कहा का भयो, एक ग्वाला बोलो मैया तो को पतो ना चलो, अरे तेरो मुंह मीठो हो गयो नंद के आंगन में लाला भयो है लाला, अच्छो तो मैं भी नाचूंगी। और महाराज वो बूढ़ी मैया भी नाचवे लगी, सभी नाच रहे हैं और गा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। तो महाराज नंद के आंगन में ऐसा लग रहा है साक्षात रमा देवी क्रीड़ा कर रही हों, साक्षात रमा देवी आ गई हों, साक्षात लक्ष्मी देवी, और वो क्रीड़ा कर रही हों। क्योंकि जितना नंद बाबा देते हैं उससे ज्यादा कोष में भर जाता है, राजकोष में। रमा क्रीड़न भूर्ण पर। इधर एक ढाणी को आयो, बोलो राधे राधे, मांगवे की ताई, और जैसे ही घर से चलो और पहुंच गयो नंद बाबा के पास में। अब नंद बाबा उदार मना होकर लुटा रहे हैं सबको, जो जैसा मांगता है वासे दूना दूना प्रदान करते हैं नंद बाबा। और जैसे ही डांडी को पहुंचो पूरी लिस्ट बना के ले गो, अपने पिताजी, ताऊ जी, माता जी, धर्मपत्नी की। जैसे ही पहुंचो नंद बाबा से कहा कि बाबा बाबा, जैसे ही मैं घर से चलो तो सबसे पहले मेरे पिताजी मिल गए। तो पिताजी का कहने लगे, मेरे तात कहें समझाए राय सो, मेरो जाए असीसो दीजो, और 200 भैंस मन मन की मेरे काजे लियो। जैसे ही मैं घर से चलो तो सबसे पहले मेरे पिताजी मिले, और मेरे पिताजी ने कहो कि नंद बाबा से कह दीजो कि 200 भैंस देवे। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही मैं निकलवे लगो कि मेरे ताऊ जी मिल गए। मेरे ताऊ जी ने कहा कही, ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठ भैया, तिनके काजे दियो नंद जो, सुबह 7 सौ गई। मेरे ताऊ जी ने कहो कि नंद बाबा के यहाँ मांगवे की ताई जा रहा हो तुम? अरे मेरी बात कह दीजो कि 700 गैयां देवे मोकू। अच्छा ठीक है। अब जैसे मैं चलवे लगो तो तब तक मेरी मैया आई गई। मैया प्रतिदिन दही बेचवे के ताई जावे, और माखन को मटका सर पे नीचे रख दियो और मोकू रोक लियो। अरे लाला मेरी बात सुन तो जा, मेरी बात भी कह दीजिए नंद बाबा से। तो मेरी भैया कहवे लगी, मेरी मात कहे दधिधर आंगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, बहुर न मांगे भी। ऐसो दान मांग के लियो लाला कि बहू को कहीं भीख ना मांगनो पड़े। इतनो दान मांग कर लियो कि कमी ना पड़े घर में कभी। अब मैं जैसे ही चलो तो मेरी बहुरिया बहुत समझदार है, मेरी धर्मपत्नी।
तो मेरी धर्मपत्नी मिल गई और वो कहवे लगी, सुनो तो सही, मेरी बात भी सुनते जाओ, ये मैया की बातों में मत आइयो। मेरी घरवाली बोली, तब बोली मेरी घरवाली, तुमनी के जइयो, थोड़ो मिले बहुत कर मांगो, प्रीत राख घर आइयो। जो प्रेम ते देवे वही ले करइयो, जबरदस्ती मत करियो नंद बाबा थे। मैया की बातों में मैया मत आइयो कि झगड़ा करवे लगे। बोलो राधे राधे। ये बातें बाद में कर लीजो मैया, बोलो राधे राधे। यहाँ से सब दिस है, या जो भी बात करने सलाह करने वो बाद में कर लीजो। तो भाई समय जैसे सारी बातें कहीं डाणी के ने अपने ताऊ जी की बात, पिताजी की बात, मैया की बात, अपनी धर्मपत्नी की बात सुन ली और सारी बात कह दी नंद बाबा थे। और नंद बाबा से जैसे कही तो सबसे पहले नंद बाबा बहुत मुस्कुराए, बहुत प्रसन्न हुए। ये सुन हंसे नंद दाढ़ी के, तूने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुनो ताऊ सो, दूनो दूनो दीनो। जितनो जितनो मांगो महाराज वासे दूनो दूनो प्रदान कियो नंद बाबा ने। नंद के यहाँ कोई कमी नहीं है, नंद बाबा के यहाँ जो भी देते हैं उदार मना होकर देते हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी देवी क्रीड़ा कर रही हूं जिनके यहाँ। जो मांगने के लिए आते हैं उससे दूना देते हैं। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसने कहा कि देखो भैया हमें तो चांदी के बर्तन मिले। तब तक दूसरा कहने लगा तुम्हें तो चांदी के बर्तन मिले, हमें तो स्वर्ण के आभूषण मिले। अच्छा ये कहाँ बट रहे हैं? ये दूसरे नंबर के दरवाजे पर बट रहे हैं। तीसरे ने कहा तुम्हें तो स्वर्ण के आभूषण मिले लेकिन मुझे तो हीरा और मोती मिले, ये तीसरे नंबर के दरवाजे पर बट रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे नंद के आंगन में साक्षात रमा देवी क्रीड़ा कर रही हो, लक्ष्मी देवी क्रीड़ा कर रही हो। एक पंडित जी महाराज मांग भी के ताई आए और गायें ले गए। 100 गायें मांगी और 100 गायों को लेकर चले गए। अब जैसे घर पर लेकर गए तो आंगन में गाय, बाहर के दरवाजे में गाय, अंदर के कमरे में गाय, और जहाँ भोजन बनावे वहाँ गाय। अब उनकी धर्मपत्नी जल भरवे के ताई गई, लौट के आई तो वाने देखो कि ये गाय कौन अंदर घुसा गयो। बोलो राधे राधे। अरे भैया कौन घुसा गयो ये अंदर गाय? तो पतिदेव बोले हम लेकर आए हैं। अरे इतनी गायों को लेकर आए हो, कौन रखेगा, कौन सेवा करेगा? अरे बाबरी तू ना जाने, आधी गाय हम ससुराल में पहुंचाएंगे। अच्छा तो कोई बात ना है, तो रख लो। बोलो राधे राधे। तो जो भी जाता है नंद बाबा के यहाँ जो मांगता है वही मिलता है। नंद के आंगन में बड़ी धूम मची है। और तब तक नंद बाबा ने कहा भैया मुझको एक बात याद आ गई। कहा बात याद आई बाबा? सब ग्वालों से कहवे लगे बाबा। बोले देखो कंस के यहाँ कर देवे को समय आ गयो और मैं मथुरा जाऊं कर देवे के ताई। कंस ने टैक्स लगा दिया था, जिसके पास में गाय ज़्यादा होवे, गोरस ज़्यादा होवे, वो हर साल कर देवी के ताई जावे कंस के पास में। नंद बाबा ने कहा ग्वालों से कि भैया लाला को ध्यान रखियो, हम कर देवे के ताई जाते हैं मथुरा। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता, नंदा कंसस वार्षिक्यं
कर्म दातुम कुरु। तो नंद बाबा चले गए कर देवे के ताई मथुरा कंस के पास में। इधर मथुरा में कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि अष्टभुजी देवी कहकर गई है कि इसी ब्रजमंडल में तेरे काल ने जन्म ले लिया है, अब उसको समाप्त करने के लिए कौन जाएगा। तो बकासुर की बहन आई बकी पूतना, और पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी मारने के लिए, समाप्त करने के लिए। कंस ने कहा तुम्हें कौन घुसने देगा, तुम्हारा ये विकराल चेहरा। इसने कहा मैं श्रृंगार करके जाऊंगी, कोई नहीं पहचानेगा। कहा ठीक है। इधर नंद बाबा गए मथुरा के लिए और इधर मथुरा से आ गई मौसी जी पूतना। बोलो राधे राधे। तो जहां हजारों गोपियां आ रही नंद के आंगन में बधाई दे रही है मैया को, ये उन्हीं गोपियों में मिल गई। एक ग्वाले ने कहा कि भैया इतनी लंबी चौड़ी गोपी तो हमने पहली बार देखी है। ये लंबो सो घूंघट डाले और चली जा रही नंद के आंगन में। दूसरे ग्वाले ने कहा हमें तो ऐसा लगता है कि नंद रानी की मिलवे वाली होगी, इसलिए बधाई देवे की ताई आई है। और अंदर प्रवेश कर गई। और जैसे ही अंदर प्रवेश करी और नंद रानी के सामने पहुंची तो नंद रानी से कहा अरे यशोदा, मैंने जैसे ही सुना कि तेरे बुढ़ापे में लाला भयो है, मैं दौड़ी भागी चली आई। अरे अब मोकूना पहचानी, अरे मैं तेरी बहना हूं। अब आंखें फाड़ कर का देख रही है तू। अब यशोदा मैया सोचे ये कौन है। अरे होगी दूर की चचेरी फुफेरी कोई बहन। अब मैं यहाँ से ये कहूँगी कि नए पहचानी तो या को बुरो लग जाएगो। तो मैंने कहा, उसी समय यशोदा मैया ने कहा कि अरे मेरो लाला तोड़ी है, तुम सबको लाला है, प्रेम से आशीर्वाद दो। मैंने अभी पल्ला में पौड़ायो है, मैं थोड़ा अंदर जाऊं, थोड़ा कुछ काम करूं। और मैया कुछ काम करवे के ताई अंदर चली गई। लाला पल्ला में पौड़े भये हैं। लाला ने तिरछी नजर से देखा कि मौसी जी आई गई हैं, तो तुरंत भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। संतों ने कई कारण बताए। भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि लगता है जब कोई कार्य करना चाहिए तो पहले मंगलाचरण करना पड़ता है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कि लगता है अत्याचारियों दुराचारियों का संहार यहीं से प्रारंभ मुझे करना होगा, इसलिए पहले मैं मंगलाचरण करता हूं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, एक कालकूट जहर लगा कर आई है अपने स्तनों पर मुझे समाप्त करने के लिए, इसलिए भगवान सोचने लगे कि जहर पीवे को तो अभ्यास हमें ना है। जहर पीवे को अभ्यास है भोलेनाथ को, इसलिए भोलेनाथ का स्मरण करने लगे नेत्र बंद करके। नेत्र बंद करके भोलेनाथ का स्मरण करते हैं कि भोले बाबा ये जहर जहर का पान आप करिए, दुग्ध का पान मैं करूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान इसको समाप्त करेंगे और किसी न किसी लोक में अवश्य भेजेंगे। तो भगवान के नेत्र हैं चंद्रमा और सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य ने सोचा कि हम तो अपने लोक में नहीं घुसने देंगे। भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्रमा और सूर्य हैं। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायता। इसलिए दोनों ने अपने कपाट बंद कर लिए कि हम तो अपने अंदर से घुसने नहीं देंगे, ये तो हत्यारन है, बालकों को समाप्त करने के लिए आई है, इसलिए हम तो अपने अंदर नहीं घुसने देंगे, अपने लोक में प्रवेश नहीं करने देंगे, ये बालकों की हत्यारन है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है।
बोलो राधे राधे। जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। कहीं इसने मुझे देख लिया, मैंने इसे देख लिया और मेरे प्रति इसके मन में प्रेम जागृत हो गया तो ये मुझे तो छोड़कर चली जाएगी, लेकिन न जाने कितने बालकों ने जन्म लिया है, उन बालकों को ये समाप्त कर देगी। इसलिए इसके अंदर प्रेम जागृत ना हो, मैं ही अपने नेत्र बंद कर लेता। इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, अथवा इसलिए नेत्र बंद किए भगवान ने कि मायापति के सामने माया नहीं चलती है। भगवान है मायापति, वो ये है मायावती। बोलो राधे राधे। है कुछ महाराज सुंदर सुंदरी बनकर आई है भगवान के समक्ष, इसलिए भगवान के सामने कोई माया नहीं चलती है। भगवान ने सोचा अगर मैं इसे देख लूंगा तो ये असली रूप में आ जाएगी, और जब असली रूप में आएगी तो जहां पर उत्सव मन रहा है वहां हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जो आनंद आ रहा है वो आनंद चलने दो। कहीं मैंने इसे देख लिया तो आनंद समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं ही अपने नेत्र बंद कर लेता हूं। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, अथवा इसलिए नेत्र बंद किए भगवान ने कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टि डालना चाहिए, और जो दृष्टि का पात्र नहीं हो उस पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। एक सुंदरी और आई थी रामा अवतार में, कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा आई और भगवान से कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। महाराज वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हैं, लेकिन हां काम चल जाएगा। ज्यादा सुंदर आप नहीं हैं, लेकिन ठीक है, मन माना कछु तो मैं नहीं आ रही। ज्यादा मन तो नहीं माना, थोड़ा बहुत मन मान रहा है, लेकिन हां काम चल जाएगा, मैं आपसे विवाह कर लूंगी। इतना सब कुछ कह रही है राघवेंद्र सरकार से, तो राघवेंद्र सरकार ने महाराज एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी उस सुंदरी को नहीं देखा। सीता चितहें कही प्रभु बाता, किशोरी जी तरफ निहार रहे हैं और बात कर रहे हैं उस सुंदरी से, शूर्पणखा से। तो भगवान ने सोचा कि उस समय तो हमारी किशोरी जी थी पास में, तो हमने काम चला लिया उन्हें देखकर। अब इस समय तो हमारी किशोरी जी हमारे पास में नहीं है, और जो दृष्टि का पात्र ना हो तो उस पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, अपने नेत्र ही बंद कर लेना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा। अब भगवान ही जाने भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। उसी समय पूतना सोचने लगी कि लगता है बालक सोया हुआ है, और तुरंत पास में पहुंच गई और अपना जहर लगा हुआ स्तन लाला के मुख में दे दिया। तो भगवान ने पहले जहर का पान किया, फिर दुग्ध का पान करने लगे, और जैसी दुग्ध का पान करते करते उसके प्राणों को ही पीने लगे। और उसी समय चिल्लाई महाराज जैसे इसके प्राण खींचने लगे, समुच मुचाल मिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। जैसे ही इसे कष्ट हुआ तो ये चिल्लाई समुंच मुंच, अरे लाला छोड़ छोड़। 7 दिन के लाला बोल पड़े, बोले मौसी जी पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही से वेदना हुई तो ये चिल्लाई और लाला को लेकर भागी। ये असली रूप में आ गई। असली रूप में आई तो भगवान ने इसको प्राण विहीन किया, और जैसे ही प्राण विहीन किया ये धड़ाम नीचे गिर पड़ी और समाप्त हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पतमानो तदेह स्त्री गव्युत्यंतर द्रुमा
चूर्णयामास राजेंद्र महदासीतमद्भुतम। जैसे ये नीचे गिरी महाराज, बगीचे में गिरी तो जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए महाराज, 10 दिशाएं गूंज गईं और इसका शरीर महाराज 2 कोस का। जैसी आवाज हुई मैया दौड़ी भागी निकली, जैसी लाला को देखो तो पल्ला में लाला न है। मैया दौड़ी भागी बाहर गई, तब इधर सब ग्वाला भाग रहे हैं, दौड़ते भागते वहीं पहुंचे जहां वो पूतना पड़ी हुई है। और जैसी पूतना के पास में पहुंचे तो लाला वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। तो लंबी चौड़ी पूतना महाराज इस सीधी पड़ी, तो काकियो ग्वालन ने महाराज नसेनी लाए और लगाई पास में। यह दृश्य अगर देखना है तो प्रेम मंदिर में बड़ी चित्रकला है, यही चित्रकला के दर्शन आप प्रेम मंदिर में कीजिएगा कि सभी ग्वाल वाल नसीनी लगाए रहे और चढ़ रहे ऊपर चढ़े वह पूतना के, और लाला को ऊपर से नीचे उतारो। और ऊपर से नीचे उतारते हैं और फिर ले गए मैया के पास में। इधर मैया दौड़ी भागी चली आ रही, अरे मेरो लाला कहाँ गए हो, मेरो लाला कहाँ गए हो। तब तक ग्वाल वाल लेकर गए। जैसे ही मैया ने देखो मेरो लाला, ये कहाँ चलो गए हो, तो ये तो तुम कहाँ थे मिलो। ग्वाले ने कहा कि मैया ये पूतना के ऊपर मिल गए हो, वो मरी पड़ी है। ये पूतना कैसे मर गई। एक ग्वाला बोलो मैया मुकू तो ऐसा लगे कि तेरे लाला को लेकर भागी और धमदी से गिर के मर गई। एक ठोकर लगी पत्थर से ठोकर लगी और धमदी से गिर के मर गई। तब तक दूसरा ग्वाला बोलो मुकू तो ऐसा लगे अगर ये पत्थर से टकरा के गिरती तो मुंह के भर गिरती है, तो सीधी पड़ी है। अपने अपने दिमाग की कसरत लगाए रहे। मैया बोली मरनी थी सो मर गई राण, मेरो लाला तो बच गयो। और अपने लाला को लेकर अंदर आती है मैया। जैसी मैया लेकर आई और गैया की पूंछ से झाड़ा लगाती है मैया। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान्नारायणो बतु श्वेतुदीपतिश्चित्तम मनोयवेश्वरो अवतु। बाल रक्षा कवच है, तो बाल रक्षा के द्वारा बड़ा सुंदर झाड़ा लगाया। पंचगव्य को पान करायो मैया ने कि जो भी अलाय बलाय हो वो सब दूर हो जाए मेरे लाला की। और तब तक नंद बाबा आए गए। नंद बाबा मथुरा से आ गए। सभी ग्वाला दौड़े भागे पहुंचे नंद बाबा के पास में। बाबा बाबा गजब है गयो, का भयो। अरे पूतना आई और तेरे लाला को लेकर भागी और पत्थर से लगी ठोकर और दमदी से गिर के मर गई। अब बाबा ने कहा भैया ये वसुदेव मेरो मित्र सच्चो ज्योतिषी है, वाने सच्ची सच्ची बात बताई मोको मिल गयो। और वाने कही तुम्हारे यहाँ कछु उत्पात होवे बारो है, भैया मित्र तू जल्दी ही जा। तो मैंने पूरे रास्ते पर नारायण भगवान की माला सटकाई। मोकू तो ऐसा लगे कि नारायण भगवान ने ही धमुकरो धर दियो और वो पूतना समाप्त है गए। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा ये तो बात सब ठीक है, लेकिन मथुरा और गोकुल को रास्ता जाम है गया और बीच में पड़ी भई है, अब क्या करना चाहिए। तब तक नंद बाबा ने कहा ऐसा करो कि जो वृक्ष टूटे भये हैं वो वाई के ऊपर डाल दो और आग लगाए दो। कहा ठीक है, और यही किया महाराज। और जैसे ही आग लगाई तो देह मानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभा। जैसे आग लगाई महाराज तो उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं निकली, उसके शरीर से सुगंधी निकली। अब पूरा ब्रज प्रदेश महाराज सुगंधित वातावरण हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज इसके शरीर से सुगंधी क्यों निकली, इसके अंदर गुण क्या था जो इसके शरीर से सुगंधी निकली। अरे इसका खान पान ठीक नहीं था, इसकी भावना भी ठीक नहीं थी। पूतना लोक बालग्नि
बालकों को समाप्त करती थी। खान पान इसका क्या था? रुद्रासना, रुद्र का पान करती थी। और भावना भी श्रेष्ठ नहीं थी। जघांसयापि हरे स्तनम दत्ताप सदगतिम, भगवान ने कौन सी गति इसको प्रदान की जो मैया को बाद में मिलेगी? वो पूतना को